वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं टैली में परचेस जीएसटी के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि टैली में परचेस जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है। इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था परचेस एग्जेम्प्ट के बारे में कि टैली के अंदर परचेस एग्जेम्प्ट की एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम टैली को खोल लेते हैं। तो ये रहा हमारा टैली ERP9। इसे ओपन करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी एजुकेशनल मोड में है, यानी कि प्रैक्टिस मोड में है, तो इसके लिए हम लोग को ये एजुकेशनल मोड वाला टैली के अंदर खोल लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पहले से एक कंपनी बना हुआ है जिसका नाम है मारुति क्लोथिंग कंपनी। मैं एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नया मैं कंपनी फटाफट क्रिएट कर ले रहा हूँ ताकि एकदम फ्रेश से आप लोग को इसके बारे में समझ में आए। तो नया कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे सर्च कंपनी में जाऊंगा और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है। मैं इस कंपनी पे यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ फटाफट से मैं एक नया कंपनी क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम डालना है जो हमारी कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे मेलिंग एड्रेस, इस कंपनी का एड्रेस डाल देना है यहाँ पे जहाँ की ये कंपनी है। अगर हमें और एड्रेस देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, वरना एंटर करेंगे। कंट्री हमारा इंडिया रहेगा, स्टेट बिहार, यहाँ पे पिन कोड जो भी है हमारा। और आप लोग को कंपनी क्रिएट के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, इसलिए मैं फटाफट से इसको क्रिएट कर ले रहा हूँ। चलिए, कंपनी मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसमें मैं जीएसटी फीचर्स एक्टिव कराऊंगा, क्योंकि जब तक हम जीएसटी फीचर एक्टिव नहीं करेंगे इसके अंदर, तब तक किसी भी प्रकार का अगर हम जीएसटी का लेन देन करते हैं या जीएसटी परचेस जीएसटी करते हैं तो जीएसटी इसमें लग के नहीं आएगा। तो यहाँ हमें जीएसटी एक्टिव कराना होगा इस कंपनी में। तो जीएसटी एक्टिव कराने के लिए जैसे आप लोग को पता है कि F11 यानी फीचर्स हमें यहाँ से लेना होगा और यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाना होगा, जिसको हम एस दबा करके भी या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला वाला और दूसरा वाला ऑप्शन है इसको यस करना है हमें। फर्स्ट वाले ऑप्शन को यस कर लेना है, उसके बाद दूसरे ऑप्शन को भी यस कर लेना है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर डालनी है और इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी सब एज इट इज छोड़ देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको भी कंट्रोल ए से हम यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर, एस्केप दबाएंगे और गेटवे ऑफ टैली के अंदर आ गए। यहाँ पे हमें परचेस करना है, परचेस जीएसटी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स खोलना होगा। चलिए हम अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पे खोल ले रहे हैं। अब यहाँ पे पेमेंट वाउचर खुल के आ रहा है, लेकिन हमें कौन सा वाउचर चाहिए? परचेस वाउचर। तो परचेस वाउचर का शॉर्टकट की जैसे कि आप लोग को पता है पहले से F9 होता है। तो या तो हम F9 कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम परचेस वाउचर को डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। अब चलिए, परचेस वाउचर हमारा खुल गया। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है। जो सप्लायर है जिससे हमने माल परचेस किया है उसके साथ जो इनवॉइस है उस इनवॉइस पे एक इनवॉइस नंबर लिखा होगा, उस इनवॉइस नंबर को हमें यहाँ पे डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ डेट, किस तारीख को आप माल परचेस कर रहे हो, तो डेट का मैंने जैसे आप लोग को पहले ही बताया है कि यहाँ से अगर डेट हमें चेंज करना हो तो F2 दबाकर यहाँ से हम डेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम एजुकेशनल मोड में प्रैक्टिस पीरियड में होते हैं तो यहाँ पे या तो हम 1 तारीख या फिर 2 तारीख ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। बट हमें सिचुएशन के अनुसार अगर फ्यूचर में कभी चेंज करना हो तो उस चीज को हम यहाँ F2 दबा करके चेंज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एंटर दबा करके हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे मांग रहे हैं पार्टी अकाउंट नेम। जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उसका यहाँ पे लेजर बनाना होगा, यानी कि पहली बार हम माल खरीद रहे हैं तो उस पार्टी का यहाँ पे एक खाता हमें बनाना होगा। अब ये आपको एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैश का लेजर दिखता है, ठीक है। तो ये कैश लेजर क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, एक अलग नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो इस कैश के बारे में आप लोग को बताऊंगा। अभी फिलहाल पार्टी नेम का, हमें जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं, पहली बार हम खरीद रहे हैं तो उसका एक लेजर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप लोग को पता है अल्ट सी यहाँ पे हमें दबाना होगा। अब यहाँ पे आ रहा है किससे आप माल खरीद रहे हैं।
जिससे माल हम खरीद रहे हैं, जो हमारा सप्लायर है उसका नेम यहाँ पे मांग रहा है। चलिए मैं नेम दे दे रहा हूँ, एसएस मॉल डाल दिया मैंने। एलियस का जैसे कि आप लोग को पता है, एलियस यानी कि निक नेम, यानी कि उर्फ में अगर कोई और नाम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब इसका ग्रुप क्या होगा बताओ आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है ग्रुप इसका। चलिए अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बता देना इसका ग्रुप क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं फिलहाल अभी आपको बता दे रहा हूँ कि इसका ग्रुप होगा सैंड्री क्रेडिटर, यानी कि हम इससे माल खरीद रहे हैं, ये हमसे पैसा मांगेगा, ठीक है। तो जो भी हमसे पैसा मांगता है उसका ग्रुप हो जाता है सैंड्री क्रेडिटर, यानी वो हमारा लेनदार है, ठीक है। तो लेनदार को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर, सैंड्री क्रेडिटर ग्रुप में हम इसको रखेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे तो नीचे सबसे दिखाई देगा आपको सैंड्री क्रेडिटर। अगर ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है तो यहाँ पे SUN, जैसे ही मैंने ये 3 अक्षर दबाया तो आप देखोगे कि यहाँ पे सैंड्री क्रेडिटर आ गया। मैं डबल क्लिक करके इसको भी यहाँ से ले सकता हूँ। बाकी का ये एज इट इज हम रहने देंगे। ये 3 ऑप्शन जो दिख रहे हैं ना आपको, मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल, ये इसको, और ये चेक फॉर क्रेडिट डेज इसको, और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड इसको हम सेम एज इट इज जैसा है अभी फिलहाल के लिए वैसा ही छोड़ दे रहे हैं, और इंटर इंटर दबा करके हम आ जाएंगे इसके एड्रेस में। अब इसका एड्रेस मांग रहा है, जो एसएस मॉल है जो हमें माल सप्लाई किया है वो एड्रेस कहाँ का है उसका। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट से इसका एड्रेस डाल दे रहे हैं। यहाँ पे और भी अगर एड्रेस है तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। जितनी बार आप इंटर दबाते जाओगे ये आपसे एड्रेस मांगते जाएगा। अब मान लो एड्रेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब एड्रेस नहीं है तो हम इंटर दबा देंगे। अब यहाँ पे कंट्री आ गया, कंट्री तो इंडिया ही है। स्टेट, हम बिहार के राज्य से ये माल खरीद रहे हैं तो यहाँ बिहार रहेगा। जो इनवॉइस पे स्टेट दिया रहेगा वो हमें यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे अगर उस पे इनवॉइस पे पिन कोड दिया हुआ है तो यहाँ दे देंगे, नहीं होगा तो छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का बैंक डिटेल्स भी हम रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको यस करके रख सकते हैं, बट फिलहाल नहीं चाहिए हमें। उसके बाद पैन आईटी नंबर यहाँ पे आ रहा है, यानी सप्लायर का पैन नंबर, आईटी नंबर हमें कुछ लेना है तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड के लिए अपने उसको भी रख सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है यहाँ पे कि वो रेगुलर है या कंपोजिशन है। तो ये हम पहले ही आप लोग को क्लियर चेक कर चुके हैं कि रेगुलर और कंपोजिशन क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, और अनरजिस्टर्ड क्या होता है। अनरजिस्टर्ड यानी कि अगर उस पार्टी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अनरजिस्टर्ड रहेगा। अगर आप लोग को पता है रेगुलर का होता है 1 करोड़ से ज्यादा का अगर सालाना टर्नओवर है तो उनको रेगुलर में रखते हैं, वरना कंपोजिशन में हम लोग रखते हैं। तो फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए रेगुलर ही रख ले रहा हूँ, और उस पार्टी का जीएसटी नंबर जो भी होगा इनवॉइस पे हम यहाँ पे दे देंगे। हमारे पास ओरिजिनल जीएसटी नंबर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बता रहा है वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर, ठीक है। जीएसटी नंबर को यहाँ पे वेरीफाइड करने के लिए बोल रहा है कि शायद आपने गलत डाला हुआ है। तो सही है, हमने गलत ही डाला हुआ है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जीएसटी नंबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अभी हम प्रैक्टिस में है तो इसको ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर दबा करके। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स जो है वो नो ही रहेगा, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर रेफरेंस हमें कुछ नहीं देना। इस वाले लेजर, ये जो सामने आपको लेजर दिख रहा है, इस वाले को हम कंट्रोल+A से यहीं से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया परचेस लेजर, हमारा पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे परचेस लेजर मांग रहा है। तो चलिए परचेस लेजर हमारा क्या होगा, गेस करो आप लोग, क्या हो सकता है परचेस लेजर हमारा। चलिए अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसा कि इसके पहले हम जो वीडियो बनाए थे तो उसमें हमने बताया था परचेस एग्जेम्प्ट के बारे में। तो हमारा परचेस लेजर यहाँ पे क्या था, उसमें परचेस एग्जेम्प्ट। लेकिन अभी हम किस चीज के बारे में सीख रहे हैं, परचेस जीएसटी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का परचेस लेजर, परचेस जीएसटी का, ठीक है। तो परचेस जीएसटी का यहाँ पे क्या करना होगा हमें, अभी तो फर्स्ट टाइम हम करा रहे हैं ना, क्योंकि मैंने नई नई कंपनी यहाँ पे क्रिएट की हुई है तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं परचेस, तो और वो भी हम परचेस जीएसटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लेजर क्रिएट करना होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे भी हम Alt+C के साथ लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो नाम जैसे कि हमने उसमें डाला था परचेस एग्जेम्प्ट, बट यहाँ पे हम डाल देंगे परचेस जीएसटी, ओके। अब एंटर दबा करके नीचे आते हैं, एलियस कुछ नहीं देना है, ये एंड ऑफ लिस्ट ही रहेगा।
अब इसका ग्रुप क्या होता है? चलो फटाफट से आप लोग बताओ क्या होता है इसका ग्रुप, क्या हो सकता है, गेस करो आप लोग। पहले भी आप लोग को बताया जा चुका है इसके बारे में, तो इतना तो आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा, है ना? चलिए फिर इसका देखो, जैसे कि मैंने फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मैंने बताया था कि परचेस चाहे हमारा चारों में से कोई भी हो, चाहे वो परचेस एग्जेम्प्ट हो, चाहे परचेस जीएसटी हो, चाहे परचेस आईजीएसटी हो, या फिर परचेस इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट हो, चारों का ग्रुप क्या होगा? चारों में से कोई भी हमारा परचेस लेजर हो, उसका ग्रुप एक ही होगा, वो होगा परचेस अकाउंट का। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को बोलनी नहीं है, छोटी छोटी चीजें। तो यहाँ पे मैं परचेस अकाउंट ले ले रहा हूँ, बाकी ये जो इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड है इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसको भी टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे भी हम यहाँ पे फिलहाल। ये इस जीएसटी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे हमें नहीं देना है, नो ही रखना है। और टाइप ऑफ सप्लाई, तो जैसे आप लोग को पता है दो ही प्रकार का बिजनेस होता है, एक माल का और एक सर्विस का। माल मतलब गलत मत समझ लेना, ठीक है, माल मतलब गुड्स, ओके। तो एक गुड्स का और एक सर्विस का। तो चलिए यहाँ पे हम गुड्स को ले लेते हैं। अब प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसमें क्या हम बैंक डिटेल्स ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ही अभी फिलहाल के लिए एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, एंटर दबा करके, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा परचेस जीएसटी का भी लेजर बन चुका है। अब चलिए आते हैं, अब हमारा खुल के आ गया है हमारे सामने आइटम नेम, ठीक है, नेम ऑफ आइटम, जो माल हम खरीद रहे हैं उस माल का नाम। तो उसके लिए भी अगर हम पहली बार खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी हमें लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम अल्ट सी के साथ यहाँ पर भी लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं। तो क्या खरीदें हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ही लेना है ना हमें, क्योंकि इनवॉइस तो हमारे पास है नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ना वॉच ले ले रहा हूँ, वॉच ले ले रहा हूँ। यहाँ पे एलियस अगर देना है कुछ वॉचेस का तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, वरना एंटर दबा करके नीचे और एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे अंडर मांग रहा है, यानी कि इसका ग्रुप। अब मान के चलिए अभी जो हमने इसके पहले परचेस एग्जेम्प्ट वाला बनाया था, तो उसमें स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे जो अंडर मांग रहा था तो इसमें हमने क्या डाला था, आइटम @00%। लेकिन ये जो वॉच हम खरीद रहे हैं ना, इसमें 18% का जीएसटी लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे हम रख देंगे आइटम @18%। ओके, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे आइटम @18% में डाल दे रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा। बाकी का सारा एडिटी जिसको मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब ये यूनिट्स है, ये तो पता ही है आप लोग को, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ क्रिएट करेंगे तो आप लोग देखोगे ही। चलिए तो यहाँ पे हम यूनिट भी क्रिएट करा ले रहे हैं, यानी कि अल्ट सी। और यहाँ पे सिंबल क्या हो सकता है, वॉच हम कैसे किलो में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं, या मीटर में ले रहे हैं, या गज में या फीट में कैसे ले रहे हैं। तो इसको तो हम पीसेस में ही लेंगे ना, तो पीसेस का फॉर्मल नेम क्या होता है, पीसीएस, ओके। और सॉरी सिंबल होता है पीसीएस, जो कि ये सिंबल हमने लिया है ये पीसीएस होता है। फॉर्मल नेम क्या होगा, तो पूरा नेम होगा इसका पीसेस। कैसे, तो यहाँ पे आप देख लो, जब आप यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ से हम पीसेस लेंगे यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड में, तो देखिए ये जो पहला 3 अक्षर है ना पीसीएस, ये हमारा सिंबल बन जाता है। और ये जो उसके बाद वाला है हाइफन के बाद में जो दिया हुआ है पीसेस, ये हमारा फॉर्मल नेम है। ठीक है, तो बैक स्पेस से हम आते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर ले रहे हैं पीसेस, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, यानी पीसेस के बाद में आप कितना जीरो ऐड करना चाहते हो। तो मैं भाई जीरो ऐड नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ पीसेस चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको जीरो ही रहने दे रहा हूँ और एक्सेप्ट कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा यूनिट भी क्रिएट हो गया। अब ये तो हमारा एप्लीकेबल ही रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, अभी तक मैं नो नो करते आया था, लेकिन यहाँ पे जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें इसको येस करना है, ठीक है। तो चलिए वाई दबा करके हम एंटर करते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं देंगे, छोड़ दे रहे हैं। और एचएसएन कोड, जो वॉच का एचएसएन कोड है, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा,
जो टोटल हमारे इनवॉइस पे अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से हम जीएसटी पे करेंगे, तो ऑन वैल्यू रहेगा। अब टैक्सेबिलिटी में इसके पहले हमने एग्जेम्प्ट लिया था, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हमने परचेस किया था, बट अब हम यहाँ पे टैक्स हमारा 18% लग रहा है, तो हम यहाँ टैक्सेबल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम टैक्सेबल ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे टैक्स कितना परसेंट, जो इंटीग्रेटेड टैक्स है ना, यहाँ पे कितना परसेंट आपका टैक्स लग रहा है, तो 18% लग रहा है। मैं 18% जैसे ही लेकर के एंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे कि 9% चला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% चला जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। तो देखिए, जो जीएसटी होता है ना, जो खुद के राज्य से ही हम माल खरीदते हैं, वो हमारा परचेस जीएसटी के अंदर आता है, ठीक है। तो जो जीएसटी परचेस करते हैं हम लोग, उसमें 50% चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे टोटल 18% जैसे हमारा टैक्स कटा है, तो 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स कट गया यहाँ पे, ठीक है। शेष यहाँ पे हम जीरो रहने देंगे और इंटर इंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई क्या है भाई, सेवा प्रदान कर रहे हो या गुड्स, यानी माल खरीद रहे हो, या सेवा किसी को प्रदान कर रहे हो, या फिर किसी से सेवा ले रहे हो, किस चीज के बदले, मतलब यहाँ पे क्या जीएसटी लगा रहे हो। अब तो यहाँ पे हम माल खरीद रहे हैं ना, तो यहाँ गुड्स ले लेंगे। रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं रहेगा, एज इट इज, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन जो हम वहाँ पे ब्लैंक छोड़ के आ रहे थे, तो फिर से एक बार हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप कुछ देना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप कुछ दे सकते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं देना है, इसलिए मैं कंट्रोल प्लस ए के साथ इसको भी एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वांटिटी, वॉचेस हम कितने पीस खरीद रहे हैं, तो वॉच मान लो मैं 20 पीस खरीद रहा हूँ, एक पीस वॉच का रेट है 1100 रुपया, मैंने दे दिया। एंटर दबाएंगे, अमाउंट टोटल वहां पे बन के आ गया। अब फिर एंटर दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा आइटम, अगर हमें कुछ लेना है तो यहाँ पे हम दूसरे आइटम की भी एंट्री करा सकते हैं, ठीक है। तो चलो, मैंने, मेरे पास घड़ी मैं पहनता हूँ, तो मैंने घड़ी ले लिया है 20 पीस। फॉर एग्जाम्पल 20 पीस मैं नहीं ले सकता, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही खरीदना है, तो चाहे जितना मर्जी हम उतना खरीद सकते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए, और क्या। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, मेरा मोबाइल टूटने वाला है ना, मैं मोबाइल भी खरीद ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब पहली बार अगर हम मोबाइल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए अल्ट सी, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कौन सा मोबाइल लूँ मैं। चलो, ज्यादा महंगा तो नहीं, लेकिन हाँ, चलो मैं वीवो ले ले रहा हूँ, वीवो Y31L। मैंने यहाँ दूंगा, ये एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। अब यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, जो मोबाइल है हमारा, चलिए मान के चलिए इस पे 28% टैक्स लग रहा है। तो अगर 18% लगता तो हमें नया लेजर बनाने की जरूरत नहीं थी, बस हमें इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक 18% पे मोबाइल मैं ले रहा हूँ। एलियस में कुछ नहीं दूंगा, ये एंड ऑफ लेजर क्रिएट करना होगा, तो अल्ट के साथ सी हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, और यहाँ कर देंगे आइटम @28%, ठीक है। और इसको यहीं से हम कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये तो हमारा यूनिट्स पीसेस ही रहेगा, मोबाइल भी तो पीस में ही खरीदेंगे ना यार, लीटर में थोड़े खरीदेंगे या मीटर में। मीटर में अगर मोबाइल मिलता तो कितना मीटर तक ले सकते थे हम लोग, लेकिन मिलता नहीं है ना, चलो हम पीसेस में ही ले ले रहे हैं। ओके, चलो यहाँ पे मैंने पीसेस यूनिट सेट कर दिया। अब यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी, यहाँ पे पहले तो ये तो एप्लीकेबल रहेगा हमारा, जो जीएसटी एप्लीकेबल पूछ रहा है तो ये एप्लीकेबल रहेगा। ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको यस करना ही है, तो वाई करके एंटर दबाते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देंगे, और मोबाइल का जो हमारा एचएसएन कोड है वो यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा, ये ऑन वैल्यू रहेगा। और यहाँ पे क्या करना है, टैक्सेबल, सही सही समझा आपने, तो यहाँ पे टैक्सेबल कर लेंगे हम। और यहाँ कितना परसेंट देना है, हाँ, यहाँ पे भी हमें 28% देना है, क्योंकि 28% का हमने इसको ग्रुप दिया हुआ है। तो 28% करेंगे तो देखिए 14% दोनों में आ गया। सेंट्रल टैक्स भी 14% और स्टेट टैक्स भी 14%। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए से इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, ये तो गुड्स ही रहेगा ना, और ये रेट ऑफ ड्यूटी हमें कुछ नहीं देना है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ भी डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, नहीं देना है हम, क्योंकि वहां पे ब्लैंक छोड़ के आए थे ना, इसलिए पूछ रहा है, तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब मोबाइल कितना पीस लेंगे, चलो मैं 2 पीस ले ले रहा हूँ। यहाँ पे मोबाइल मैंने 2 पीस ले लिया, और यहाँ पे एक मोबाइल का रेट ज्यादा नहीं यार, 5500 रुपये में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। अब देखिए, अब तीसरे के लिए भी यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, अगर तीसरा कोई आइटम है तो उसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मुझे अब तीसरा नहीं लेना है, इसलिए मैं क्या करूंगा,
या मेरे पास तीसरा नहीं आया हुआ है, इनवॉइस लेके कर रहे हैं ना, तो 2 ही आइटम हमने खरीदा हुआ है, इसलिए 2 ही आइटम हमारे इनवॉइस पे हमें मिले जिसकी एंट्री मैंने कर ली। अब हमें नहीं करना है यहाँ पे एंट्री, तो एंटर दबाएंगे तो देखिए ये क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऊपर आ गया, उसके नीचे ये आ गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आइटम का ही रेट अभी तक आया हुआ है ना, और टोटल अमाउंट यहाँ पे आया है, और यहाँ पे भी टोटल अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। टोटल पीसेस 22 हो गया इन दोनों को मिला करके, और इन दोनों का अमाउंट मिला करके टोटल यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, लेकिन अभी तक हमारा जीएसटी यहाँ पे लग के नहीं आया। तो चलिए यहाँ पे अब हमें जीएसटी के लिए लेजर क्रिएट करना होगा। तो पहली बार कर रहे हैं तो पता ही है अल्ट के साथ सी, तो चलिए यहाँ पे मैं अल्ट के साथ सी करूंगा, और 2 प्रकार का जीएसटी इसमें आपका हमें दर्शाना होगा, 50-50% का, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स, और एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स। तो चलिए यहाँ पे मैं एसजीएसटी लेजर क्रिएट कर ले रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा, एलियस कुछ नहीं देना, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। अब इसका ग्रुप क्या होगा, तो देखिए ग्रुप जो चाहे किसी भी प्रकार का टैक्स कट रहा हो हमारा, हम टैक्स लगा रहे हैं, इसमें टैक्स कटवा रहे हैं या टैक्स दर्शा रहे हैं, तो उसका ग्रुप एक ही होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। तो चलिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ डी यू, जैसे मैंने सिर्फ 2 अक्षर टाइप किया, यहाँ पे डी यू, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेज मिल गया हमारा, तो डबल क्लिक करके मैं इसको ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गया टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, किस प्रकार का आप टैक्स पे कर रहे हो, तो पता ही है जीएसटी लेना है, यहाँ से जीएसटी ले लेंगे। अब यहाँ पे टैक्स टाइप में क्या देना है, मतलब टैक्स टाइप में मैं क्या ले लिया हूँ यहाँ पे, एसजीएसटी यानी कि स्टेट टैक्स, तो मैं स्टेट टैक्स यहाँ पे ले लूंगा। ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हमें 0% रखना है। राउंडिंग मेथड अभी हम छोड़ देंगे। राउंडिंग मेथड क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा टोटल अमाउंट 5,555 पैसा ऐसे आ रहा है, ठीक है, मैं जो 55 पैसा लास्ट का है ना उसको राउंड फिगर में करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको राउंडिंग मेथड दे सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं अभी उसको नॉट अप्लीकेबल ही रख रहा हूँ, और ये प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो रहेगा, और मैं इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसको भी मैं कंट्रोल+A से एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे एसजीएसटी का एक लेजर बन गया, और यहाँ पे जो जीएसटी था हमारा वो जीएसटी भी यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये 50% ही हमारा टैक्स यहाँ पे शो कर रहा है एसजीएसटी का, अभी 50% सीजीएसटी वाला बाकी है। तो फिर इंटर दबाएंगे, फिर से यहाँ पे हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा अल्ट से। अब इस बार मैं कर दे रहा हूँ सीजीएसटी, एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे ग्रुप हमारा सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेज रहेगा, एंटर दबाऊंगा। यहाँ पे हमें क्या लेना है, हाँ जीएसटी लेना है, और यहाँ टैक्सबिलिटी, ये टैक्स कौन सा लेना है, टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स लेना होगा क्योंकि सीजीएसटी है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं सेंट्रल टैक्स ले रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% यहाँ पे हम छोड़ देंगे, कुछ देने की जरूरत नहीं है। राउंडिंग मेथड भी अभी हमें नहीं चाहिए, नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, और प्रोवाइड बैंक डिटेल्स हमें नहीं देना है, और एंटर दबा करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब कंट्रोल के साथ ये दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा एसजीएसटी भी लग गया और सीजीएसटी भी लग गया, ठीक है। और टोटल अमाउंट, ये जो हमारा आइटम का अमाउंट है और जो जीएसटी यहाँ पे लगा हुआ है, टोटल अमाउंट हमें नीचे दिखा रहा है। ओके, एंटर एंटर दबा करके हम नीचे आएंगे, और यहाँ पे नरेशन कुछ नहीं देना है अभी फिलहाल, एंटर दबा करके हम इस वाउचर को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो देखिए एक वाउचर हमारा यहाँ पे परचेस का क्रिएट हो गया, जो कि परचेस जीएसटी था। अब हमें अपने इनवॉइस को अगर देखना है तो पता ही आप लोग को पेज अप करना होगा, यहाँ पे कीबोर्ड से अपने पेज अप को दबाना होगा बटन को, तो ऐसे खुल के आएगा। अब हमें अपने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि इसके प्रिंट कैसे होके आएगा अगर इसका हम प्रिंट दे रहे हैं तो हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और क्या करना है, यहाँ पे हम यस करेंगे, ठीक है। यस करेंगे तो ये हमारा इनवॉइस हमारे सामने दिख रहा है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। इसको बड़ा करके देखना है तो अपने कीबोर्ड से आप Alt+Z आपको दबाना होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनवॉइस, आप लोग इसको देख सकते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया। ओके, देखिए यहाँ पे हमने वॉच लिया 20 पीस, उसका अमाउंट दिखा रहा है। मोबाइल जो 2 पीस लिया उसका अमाउंट दिखा रहा है। ये जो हमारे एसजीएसटी और सीजीएसटी कटा हुआ है वो दिखा रहा है।
और यहाँ पे टोटल हमने कितना पीस परचेस किया हुआ है, टोटल अमाउंट कितना है। यहाँ पे जो INR, INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज, जो ये वर्ड में भी लिख रहा है हमारे अमाउंट को जितना लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक दे रहा है, आप नीचे जब आओगे तो ऑथोराइज्ड सिग्नेचर दे रहा है यहाँ पे, किसके लिए, एसएस मॉल वाले जिससे हम माल खरीदे हुए हैं, वो यहाँ पे सील एंड सिग्नेचर अपना करेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो होगा हमारा वीडियो परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट के ऊपर। तब तक आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।